Assalamu alaikum. In my today's video, I am going to discuss about an editorial published in Dawn newspaper on 2nd April 2021 titled as Gender Gap. इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020-21 को डिस्कस किया गया है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से पब्लिश्ड होती है। उसमें बताया गया है कि जो रिपोर्ट की अभी रिज़ल्ट्स आए हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई खुशी की खबर नहीं लाए। ना कि सिर्फ जो है कंट्री बॉटम इंडेक्स में फॉल करता है, स्टिल होवरिंग एट द बॉटम ऑफ द जेंडर पैरिटी इंडेक्स। होवरिंग मीन्स के बॉटम पोजीशंस पे ही फॉल करना, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के ही बीच में टू एंड फ्रो करना, उसी जगह से बाहर ना निकलना। लास्ट ईयर से पाकिस्तान ने टू नॉचेस मीन दो पोजीशंस जो है वो और नीचे गया है। अब पाकिस्तान की रैंकिंग 153 नंबर पे आती है आउट ऑफ 156 कंट्रीज। सिर्फ जो 3 कंट्रीज़ जो पाकिस्तान से बुरा परफॉर्म करते हैं जेंडर पैरिटी में, फेयर वर्ड्स फेयर मीन्स के टू परफॉर्म इन ए स्पेसिफिक वे, 3 कंट्रीज़ जो पाकिस्तान से बुरा परफॉर्म करते हैं वो इराक, यमन और अफ़गानिस्तान है। इसका मतलब साउथ एशिया में जो है पाकिस्तान जो है सेकंड लास्ट नंबर पे आता है और अफ़गानिस्तान जो है वो लास्ट नंबर पे आता है। अगर देखा जाए तो 4 इंडेक्सेस या 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्लेसमेंट ऑफ द कंट्री, जिसमें अगर पाकिस्तान के स्कोर को देखा जाए तो पाकिस्तान 152 पोजीशन पे आता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन अपॉर्चुनिटी पे, 144 नंबर पे आता है एजुकेशनल अटेनमेंट पे, 153 पे आता है हेल्थ एंड सर्वाइवल पे एंड 98 नंबर पोजीशन पे आता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। देखा जाए तो 2 इंडाइसेस जो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल, इन दोनों को देखा जाए तो पाकिस्तान की फिगर जो है बॉटम 10 में आती है। हेल्थ एंड सर्वाइवल का एक ये भी रैंकिंग का कॉज है कि यहाँ पे पाकिस्तान में सिलेक्टिव प्रैक्टिस एट द बर्थ भी होती है कि फीमेल जेंडर जो है, विमेन जेंडर जो है, उनको कम प्रेफर किया जाता है, वेयर इज़ मेल काउंटर पार्ट या मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस वजह से हेल्थ एंड सर्वाइवल की रैंकिंग में लो होने का या पुअर परफॉर्मेंस का एक ये भी फैक्टर है। जो डॉक्यूमेंट असेसमेंट है, ओवरऑल असेसमेंट, वो कहती है कि प्रोग्रेस हैज़ स्टैग्नेटेड मीन्स के जमूत का शिकार होना। पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है वो एक ही जगह पे रह गई है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, एक ही जगह पे की लिमिट हो गई है। और जो पाकिस्तान को टाइम ड्यूरेशन चाहिए जेंडर गैप को क्लोज करने के लिए, मतलब फीमेल एंड मेल जो हैं वो सेम पोजीशन पे आए, उसके लिए 136.5 ईयर्स रिक्वायर्ड होंगे। अर्लियर जो है इसके लिए 99.5 ईयर्स रिक्वायर्ड थी कि मेल एंड फीमेल जो है वो सेम रैंक पे आ सकें। अब पाकिस्तान को ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन दरकार होगा कि ये जेंडर गैप को क्लोज कर सके। और सबसे ज़्यादा डीमोरलाइजिंग एस्पेक्ट क्या है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो 2006 में, मतलब 15 साल पहले, पाकिस्तान की पोजीशन 112 नंबर पे थी। अब पाकिस्तान की रैंकिंग 153 नंबर पे है। प्रेसिपिटियसली मीन्स के स्टीप एसेंट, मतलब नीचे की तरफ जाना, गिरना। तो पाकिस्तान ने 41 पोजीशंस जो है उसकी रैंकिंग नीचे गिरी है। अगर इस ब्लीक असेसमेंट, मतलब ये जो आपके पास डिस्करेजिंग असेसमेंट पाकिस्तान की रैंकिंग की है, उसको देखा जाए तो कंट्री ने बहुत ही पुअरली परफॉर्म किया है मेन क्राइटेरिया में, जो कि आपके पास पावर इंजन है नेशनल प्रॉस्पेरिटी का। इसके एक्सटेंसिव एविडेंस जो सपोर्ट करते हैं इस बात को कि विमेन जो है पाकिस्तान में, उनको बहुत ही कम शेयर या प्रोपोर्शन दिया जाता है पाए का, मतलब पाए को एज ए सर्कल लिया जाए तो विमेंस को जो है बहुत ही कम प्रोपोर्शन मिलता है उसका। पाकिस्तान में विमेन की इनकम जो है वो 16.3% है ऑफ द मेल काउंटर पार्ट। और इसी तरीके से विमेंस को जस्टिस, लैंड ओनरशिप या नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की ओनरशिप या इनहेरिटेंस राइट्स में भी मुश्किलात दरपेश आती हैं पाकिस्तान में। कोविड-19 ने इस चीज़ को, विमेन के डिसएडवांटेजेस को फर्दर एक्सेसरबेट किया है, मतलब बहुत ही और ज़्यादा सिवियर किया है, विमेन को और ज़्यादा जो है बुरी पोजीशन में लाया है। क्योंकि बहुत सारी विमेन जो हैं पाकिस्तान में इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करती हैं, वेयर दे टॉयल लॉन्ग आवर्स फॉर लो पे। टॉयल मीन्स के वर्क एक्सट्रीमली हार्ड एंड इंसीसेंट मीन्स कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए अनथक मेहनत करती हैं, सिर्फ मीगर अमाउंट की पे के लिए। उससे इनको कोई ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं मिलता और उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। बहुत सारी वुमेन्स को ऐसे लगता है दे फाउंड देमसेल्फ एज फार लो विदाउट पे एंड लेड ऑफ एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्राउंड टू द वर्चुअल स्टैंड स्टिल के। वुमेन को ऐसे लगता है फार लो भी इट्स जस्ट लाइक ले ऑफ के, लोगों को एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया
जाता है कंपनी से टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए, जब तक कंपनीज की जो है परफॉर्मेंस या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दोबारा रिवाइव ना हो तब तक। तो वुमेन्स को ऐसे लगता है कि उनको पेंडेमिक में जो है उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। इसी तरीके से इंटीमेट पार्टनर वायलेंस रेट भी जो है वो बढ़ गया है पेंडेमिक में, क्योंकि प्रेडेटर है और प्रे है, दोनों को कन्फाइंड स्पेस में रहना पड़ता है ड्यू टू लॉकडाउन। प्रेडेटर मीन्स कि जो मेल है वो विमेन के साथ सारा टाइम होता है वर्क फ्रॉम होम एंड लॉकडाउन की वजह से, तो वो उन पे अटैक करते रहते हैं। इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस या इंटीमेट पार्टनर्स वायलेंस का रेट भी जो है वो कोविड में ज़्यादा बढ़ चुका है। जो विमेंस को एस्केप आवर्स मिलते थे, या जैसे कि अगर उनका मेल काउंटर पार्ट जब जॉब पे जाते थे तो विमेंस के लिए एक रिलीफ का आवर मिलते थे उनको, वो भी अब जो है कम हो गए हैं। तो उनकी अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप एंड आउटसाइड असिस्टेंस, मतलब कोई उन्हें बाहर से मदद करे, वो भी कम हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस के बीच में फ्रेज लिखी हुई है ये इन बिटवीन 2 कॉमास बताई गई है। इन बिटवीन 2 कॉमास बताने का मतलब ये है कि आप इसको विदाउट दिस फ्रेज पढ़ें तब भी सेंटेंस का मतलब फुल और कंप्लीट आपको मिलेगा। ये सिर्फ आपके पास इस चीज़ को कि इन कन्फाइंड होम वाली चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करने के हिसाब से बताया गया है। तो इस सेंटेंस को जो इन बिटवीन कॉमास सेंटेंस फ्रेज बताई गई है उसको उसके विदाउट पढ़ें तो ये कहता है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस रेट इन द कन्फाइंड होम स्पेस हैव आल्सो एस्केलेटेड स्टीपली एंड अफेक्टेड द प्रोडक्टिविटी। के आपके पास इंटीमेट पार्टनर वायलेंस रेट भी जो है वो इंक्रीज हो गया है, एस्केलेट हुआ है एकदम से, और इससे विमेन की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आया है। इसके अलावा अब एजुकेशन को डिस्कस किया गया है। एजुकेशन में ऑलरेडी जो है विमेन गर्ल्स को स्कूल्स में रिटेन करना एट प्राइमरी लेवल से आगे वो वैसे ही एक मुश्किल काम है, बिकॉज पाकिस्तान में जो गर्ल्स की इनरोलमेंट एट द प्राइमरी लेवल है वो 61.6% होती है। यहाँ पे एजुकेशन का बताया गया है कि ऑलरेडी विमेन गर्ल्स को स्कूल में रिटेन करना बहुत ही बड़ा मसला है और मुश्किल चैलेंजिंग टास्क है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में गर्ल्स की इनरोलमेंट जो प्राइमरी स्कूल में लेवल तक है वो 61.6% है। उसके बाद जो है 34.2% गर्ल्स जो है वो सेकेंडरी या हाई स्कूल अटेंड करती हैं, और 8.3% जो गर्ल्स हैं वो टर्शरी एजुकेशन में इनरोल होती हैं, टर्शरी कोर्सेज तक जाती हैं, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ती हैं। फर्दर बताया ये गया है कि ये जो प्रोलॉन्ग्ड स्कूल शटडाउन्स हैं इससे भी डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हुआ है, मतलब डिस्करेजिंग या डिसएडवांटेजिंग या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि एक बंदा सवाल कर सकता है क्वालिटी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ डेटा, कि ये जो डेटा कहाँ से मिला है और इसको किस वे में यूज़ करके कंक्लूजन पे पहुँचा गया है जिससे जेंडर पैरिटी रिपोर्ट डिज़ाइन की गई है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में विमेन का कंट्रीब्यूशन इनफॉर्मल सेक्टर में है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो अगर पाकिस्तान जो है वो एक्यूरेट डेटा रखे, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर को डॉक्यूमेंट करे, विमेन के वर्किंग को डॉक्यूमेंट करे, तो कंट्री की रैंकिंग इतनी नीचे ना जाए उन मुल्कों से जो कि वाकई जो है पाकिस्तान से पुअर परफॉर्म करते हैं या डिसएडवांटेज पोजीशन पे रखते हैं विमेंस को। तो ओवरऑल यहाँ पे ये कहा गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर को डॉक्यूमेंट करके विमेन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या पार्टिसिपेशन को जो है वो इकोनॉमी का पार्ट कंसिडर किया जाए, तो अल्टीमेटली जेंडर गैप रैंकिंग में पाकिस्तान की रैंकिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।